और भाई बढ़ाकूस, क्या हाल चाल है भाई? कैसे हैं सारे? सब आग लगा रहे हैं ना, मचा रहे हैं, एकदम फोड़ रहे हैं कि नहीं फोड़ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ भैया। हम सब बढ़िया है, मस्त एकदम मज़े कर रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, सब तो घर ही पे होंगे ना। स्कूल तो बताओ, स्कूल खुली नहीं खुली तुम लोग की? और हाँ, एक्टिविटी लाने में थोड़ा सा लेट हो गया, मैं कॉलेज के काम से बाहर था थोड़ा सा। लेकिन अब तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी एक्टिविटी जितनी भी और जो चैप्टर 1 की थी वो सारी कवर कर रखी है, उसको जाओ उसको देखो। और जितनी है सारी 2 पॉइंट से लेकर जितने भी आगे चैप्टर की आती जाएंगे। मोस्टली क्या करूँगा, मैं एक्टिविटीज़ डालूंगा, क्योंकि मैं जो लॉन्ग वीडियोज़ डाला था वो तो चल ही नहीं रही भाई। इतनी मेहनत से उसको बनाया, इतना सब कुछ, इतना बहुत बेस्ट क्लास कंटेंट है। मतलब जो भी यूट्यूब में कंटेंट पड़े उसमें सबसे, क्योंकि अगर आप एक बार वीडियोस देख लेते हो ना, उसके बाद तुम लोग को ना बुक खोलने की जरूरत है ना, सब कुछ समझ एकदम क्लियर। ऐसे ऐसे कंटेंट में डाल रखा है कि 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो बना के रखा। बट ठीक है, लेकिन अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक्टिविटीज़ को कवर अप करूँ ज़्यादा, और जितना डिटेल में जाऊँ उतना कवर अप कर सको कि तुम लोग आग लगाओ और फोड़ सको, एकदम फाड़ के आओ एग्जाम में। और एक्टिविटीज़ क्योंकि जल्दी मोस्टली समझ में तो आती नहीं किसी को, मेरे को भी नहीं आती थी, इसलिए तो मैं एक्टिविटीज़ बना रहा थी। मोस्टली लोग एक्टिविटीज़ नहीं बनाते यूट्यूब पे, लेकिन मेरे को लगता है कि एक्टिविटीज़ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मेन चीज़ एक्टिविटी होती है, टफ पोर्शन जो है ना वो एक्टिविटी ही स्कोर अप करवाता कि अगर जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए ना वो एक्टिविटी अगर नहीं करोगे वो नहीं आएंगे। और एक्टिविटी इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा मैं, केमिस्ट्री तुम्हें फाड़ के लगोगी। चलो फिर अपन क्या इसकी है, इस मैटर राउंड अस प्योर की क्या करें अपन, एक्टिविटी 2.1। और यही बताओ, जो पुराना इंटरफेस था वाइट कलर का, जैसे मैं बता रहा था 1.5 से 1.14 जितना 1.1 से था, कि वो अच्छा लगता था तुमको कि ये ऐसा ये वाला लुक, ये जो डॉक्टर साहब वाला ये वाला अच्छा लगता है? तो ये कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। अगर तुमको पहले वाला अच्छा लगता है तो मैं पहले वाले लुक पे स्विच कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और हाँ, ये बोल रहा हूँ कि अब पढ़ाकू सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे भी हैं, टेलीग्राम पे भी हैं और फेसबुक पे भी हैं। अब टेलीग्राम पे क्या करूँगा, सारे नोट्स जो हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, वहाँ पे क्यूज डालूंगा, पीडीएफ डालूंगा, मटेरियल डालूंगा। तो टेलीग्राम किस नाम, जितने भी सोशल मीडिया सब द पढ़ाकूस के नाम से आप जाइए, सर्च करिए और वहाँ पे ज्वाइन। जैसे ही टेलीग्राम में 100 सब्सक्राइबर होते हैं, मैं बहुत सारा कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दूँगा, जिससे कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। सारा का सारा बेस्ट माइंड मैप हो गया, नोट्स हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, सब कुछ वहीं पे पोस्ट करूँगा। जितनी ये स्लाइड्स की पीडीएफ वगैरह ना, सब कुछ वहीं डाल दूँगा। और इंस्टाग्राम पे क्या बनाऊँगा, मैं वीडियोस डालूँगा, जिससे कि अगर आपको छोटा छोटा कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि मैटर क्या होता, सराउंडिंग्स क्या होती, ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट जो हो गए ना, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, तो वो मैं क्या करूँगा, इंस्टाग्राम पे भी अब अपलोड करना शुरू कर दूँगा। अभी तक मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं था, सिर्फ यूट्यूब पर डालता था, बट अब मैं सब प्लेटफॉर्म्स पे जा गया। और फेसबुक पे भी, जिस पे आपको कंफर्टेबल लगे आप वहाँ पे आके मुझे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे द पढ़ाकूस को। अपन वहाँ से भी आप कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अपन इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं, रील्स ये करते हैं ना, क्या जाने तू मेरी जान क्या तो आजकल चल रहा है। तो भैया हमको नहीं जानना तुम्हारी जान में, क्यों? आजकल एग्जाम आ रहा है भैया, हमको पढ़ना। अगर इंस्टाग्राम पे जा रहा है तो कुछ एक अच्छा कंटेंट भी देखे, कि अगर तुम लोग इंस्टाग्राम पे अगर स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हारे पास सामने पढ़ाकूस की वीडियो हो, कोई कंसेप्ट अगर समझा दिया तो तुमको सेटिस्फेक्शन हो कि अरे वाह, 1 मिनट के अंदर हमने ये कंसेप्ट सीख लिया, 30 सेकंड के अंदर, तुम लोगों को अच्छा लगेगा कि रिवीजन हो गया तुम्हारा वहीं पे बैठ बैठे। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना था पढ़ाकूस को, 100% जाओ करो, तुम लोगों को बहुत मजा आएगी। वहाँ पे भी और यहाँ पे भी आग लगाएंगे, मिल के आग लगाएंगे, टेंशन नहीं लेनी, फाड़ के रखें। एग्ज़ाम्स आने से पहले सब कुछ कवर कर देंगे। एग्ज़ाम्स तुम्हारे जब भी होंगे नवंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर, सारी एक्टिविटीज़ कवर हो जाएंगे। फुल फोकस है मेरा इसमें। आज लेक्चर थोड़ा ज्ञान ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि तो बहुत टाइम के बाद वीडियो डाल रहा। अब क्या करें, स्टार्ट करते हैं कि अपन एक्टिविटी 2.1 ज्ञान बाजी बहुत हो गई। पर तुम लोग फॉलो जरूर कर लेना भैया, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम पे जो भी चलाते हो तुम लोग जिस हिसाब से, तो फॉलो कर लो। चलो अपन क्या करते हैं, एक्टिविटी 2.1 की शुरुआत करते हैं। और हाँ, इस पर अपन ने क्या ऐड किया नया, पहले मैं डायरेक्ट एक्टिविटी लिखा, उसको समझाया, डायरेक्ट, बहुत डायरेक्ट होता था। लेकिन अब इसमें क्या है, व्हाट एक्टिविटी आस्क अस टू परफॉर्म। एक्टिविटी हमसे पूछना क्या चाह रही है भैया, अगर तुमने ये चीज़ अगर मैंने नया ऐड किया, क्यों ऐड किया भाई, इससे कि इतनी बड़ी एक्टिविटी दी है तुमको, जो मैं समझाया तो ना, लेकिन अब इसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करके तुमको पता चलेगा इसका कोर क्या है भैया, इसका जूस क्या है, रस क्या है, जो कहना चाह रहा है उसमें हमको करना क्या है, एक्चुअली वो चीज़ क्रक्स क्या है। तो उस क्रक्स को मैंने बाहर निकाला कि भैया इतना बड़ा पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ में इतना छोटा मेन पॉइंट है, ये जो पूछना चाह रहा है वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हाट एक्टिविटी आस्क अस टू परफॉर्म, ये करना है बस। तो चलो, और एक्टिविटी, इतनी बड़ी एक्टिविटी से डरने का नहीं कि भाई और इतनी बड़ी एक्टिविटी, लोग छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं छोड़ने का, थोड़ा सा पढ़ो, हाँ क्या दिया है, थोड़ा ऊपर नीचे देखो, एनालाइज करो, ठीक है। देखो क्या बोला, एक्टिविटी 2 अपन पहले पढ़ते हैं। लेट अस डिवाइड द क्लास ग्रुप्स ABC। क्या बोल रहा है, A B C and D में क्लास को, ग्रुप्स को डिवाइड करो। एक क्लास है उसमें ABCD है, उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर लो। जैसे ग्रुप A टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या किया ग्रुप ने, क्या किया, एक बीकर लिया कंटेनिंग क्या
50 ml पानी, 50 ml ऑफ वाटर लिया उसमें, और एक स्पैचुला क्या, कॉपर सल्फेट पाउडर। अभी मैं तुम लोग को ये सब कुछ डाला इसमें, तुम लोग को दिखा था कैसे कॉपर सल्फेट पाउडर इतने ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं उसके, CuSO4 इसका फॉर्मूला था, वो तुम लोग को बाद में पढ़ना है। स्पीड तेज हो रही हो भैया तो मेरे को बताओ, क्योंकि मैं थोड़ा सा हल्का फास्ट बोलता हूँ, क्योंकि कंटेंट मेरे को जो है वो एक अच्छा कंटेंट देना है कम टाइम पे, कि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो, आप लोगों का थोड़ा कम टाइम लगे, इसलिए थोड़ा स्पीड रहती है। अगर लग चाहिए कि स्लो हो जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। कॉपर सल्फेट पाउडर लिया। ग्रुप बी ने क्या किया, 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला ऑफ कॉपर। ये चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ, 1 स्पैचुला लिया किसका, कॉपर सल्फेट का, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 स्पैचुला ले रहा है क्या, कॉपर सल्फेट का। स्पैचुला मतलब चम्मच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम मैग्नेट पर मैग्नेट और कॉमन सॉल्ट। पोटेशियम पर मैग्नेट भी होता है, ये केमिकल है, तुम लोग आगे चल के पढ़ोगे। ये सोडियम क्लोराइड NaCl नमक। और क्या बोल क्या रहा है, सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट, कुछ जो ए एंड बी ने लिया, क्या किया, जो ए एंड बी ने जो अमाउंट लिया ना, जैसे ए ने क्या लिया 1 ml 1 चम्मच कॉपर सल्फेट लिया, बी ने कितना लिया 2 लिया, लेकिन ये बोला कि सी और डी का इसमें बता स्पेसिफाई नहीं किया कि तुमको कितना चाहिए, क्या बोला कितना चाहिए, ये नहीं बोला, डिफरेंट अमाउंट तुम कुछ भी ले लो उसके अलग, जैसा ए और बी ने लिया उसके एक अलग तरीके का अमाउंट ले लो, किसका, कॉपर सल्फेट का एंड पोटेशियम पर मैग्नेट का, या तो इन दोनों का ले लो, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट का, या तुम कॉमन सॉल्ट ले लो, सोडियम क्लोराइड नमक, अपन घर में देखते हैं ना नमक को ही बोलते हैं अपन, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म मिक्सचर। अब जो बोल रहा है कि जो कंपोनेंट लियो तुम उसको मिला दो, ठीक है। पूछ रहा रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन यूनिफॉर्म, फिर बता रहा कि ऐसा क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने वगैरह अपन देखते हैं वो। ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन अ मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, इज कॉल्ड दिस होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, अपन ये भी देखते हैं। और इसके एक सेकेंड, और यहाँ पे क्या कह रहा है ये अपन बाद में देखते हैं, ठीक है। अब अपन एक्टिविटी से सीखे तो सही भैया क्या रहा। What activity asks us to perform? Prepare various solutions with different amount of copper sulfate and compare them. अपन ने को जो ये इतनी बड़ी एक्टिविटी दी, इसमें से सिर्फ क्या पूछना जा रहा है कि कॉपर सल्फेट लो डिफरेंट अमाउंट में, चाहे तुम 10 अगर ml के टर्म्स में देखे या फिर चम्मच के टर्म्स में देखो, 1 चम्मच लो, 2 चम्मच लो, 3 चम्मच लो, 4 चम्मच लो, 1000 चम्मच लो। ये बोल नहीं रहा कि 1000 चम्मच लो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि डिफरेंट अमाउंट, इसमें तुमने इतना ले लिया, इसमें इतना ले लिया, इसमें इतना ले लिया, इतने अमाउंट लेके तुमको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। इतना कॉपर ले लिया, मिक्स द डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन, कंपेयर देम। अगर तुमने क्या किया, अगर कॉपर सल्फेट ले लिया तो उसको और पोटेशियम पर मैग्नेट को क्या करना है, मिक्स करना है, और उसको क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, अगर कॉपर सल्फेट अपन ने ले लिया इतना, अगर ये डिफरेंट लिया, इसको डिफरेंट लिया, इसको डिफरेंट लिया, तो उसको क्या करना है, मिक्स करना है, और अपने को क्या करना है, कंपेयर करना। आगे देखो और समझ में आएगा। ये देखो ये क्या हो गया अपना, कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्यूशन, ये क्या हो गया, पाउडर, ये क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट है, सॉल्यूशन, ये क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट एज अ पाउडर। तो अपन ने क्या किया, इसमें कॉपर सल्फेट लिया ना, उसको क्या किया अपन ने, मिक्स कर दिया, ठीक है। तो क्या बोला, ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन अ मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट सच कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर अगर नहीं पढ़ा तो मैंने चैप्टर में बहुत गजब का कवर किया, मतलब आधा घंटा पूरा इसमें दिया है होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस में। अगर किसी भी मिक्सचर को अगर अपन मिलाते हैं, अगर उसका कंपोजिशन जो है सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट ऊपर से नीचे तक, देखो इसका कंपोजिशन सेम है ना, ऊपर से नीचे तक तुमको अलग लग रहा, कुछ नहीं लग रहा ना, इसका कंपोजिशन देखो सेम है ना, तो ये क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। और शिट चलो, और ये क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जिसका कंपोजिशन जो है थ्रू आउट नहीं होता। जैसे तुम नेल को, खीली को ले लो और मिट्टी को ले लो, अगर उसको मिला दोगे तो वो मिक्स नहीं होगा ना। अगर तुम दाल ले तो जो पकने से पहले होती है ना, दाल ले लिया और चावल ले लिया, उसको मिला दिया, तो वो भी क्या होगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि वो मिक्स नहीं हो रहा, उसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है ऊपर, और उसको तुम अलग कर सकते हो ना। और इसमें कहना, और ये भी कहना चाह रहा है इसमें तुम लोगों को ये एक्टिविटीज़ ना, इससे बहुत गजब की कंसेप्ट क्लियर कर रहा। थोड़ा सा तुम कन्फ्यूज़ हो रहे होगे, मेरे को लग रहा है कि भैया ये आप कहाँ से कॉपर सल्फेट से फिर कहाँ हेटेरोजीनियस मिलेगा। पहले मेरी बात समझ लो, होमोजीनियस क्या होता है, जिसका कंपोजिशन सेम होता है, यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट, ऊपर से नीचे तक क्या होता है, सेम होता है। अगर तुमने शक्कर लिए, पानी में मिला दिया, तो तुम पता कर पाओगे कि भाई इसमें शक्कर मिली हुई है, नहीं देख पाओगे ना, देख पे। लेकिन अगर हेटेरोजीनियस, अगर तुमने सैंड ली और सैंड को पानी में मिला दिया, तो वो एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। हाँ ये भी देखो, ये मैंने देखा ही नहीं था, सॉल्ट डिजॉल्व, ये यहाँ पे समझा रहा ना, डिजॉल्व। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है, मिक्सचर सोडियम क्लोराइड, हाँ सोडियम क्लोराइड लो, सल्फर ऑयल एंड वाटर, मतलब कि जो अलग दिखता हो, जो यूनिफॉर्म, जिसका कंपोजिशन ना हो, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। और मेजरली अपने को क्या था, पूछना क्या चाह रहा है ये,
कि अगर कॉपर सल्फेट को अपन अगर एक इंटेंसिटी मतलब समझते हो इंटेंसिटी? नहीं समझते? हम बताते हैं कि उसकी ब्राइटनेस कितनी होगी। ब्राइटनेस खैर अपन ने फिजिक्स में करते बोली, एकदम इंटेंसिटी भूल जाओ भाई, एकदम और आसान तक मैं उसको बताता हूँ कि अगर तुमने एक चम्मच इंक डाली पानी में तो वो ज़्यादा अच्छी, और तुमने 2 चम्मच एक उतना ही पानी लेना है, एक इतने ग्लास पानी लिया उसमें भी इतना ग्लास, इसमें 1 चम्मच इंक डाली, इसमें 2 चम्मच इंक डाली। अब थोड़ा सा तुम लोगों को लग रहा होगा कि कहाँ भटक रहे हैं भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा वेट करो, समझ में आएगा, 2-3 बार वीडियो देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें 1 चम्मच इंक डाली अपन ने और इसमें 2 चम्मच डाली, तो किसका अपने को कलर कौन सा ज़्यादा गाढ़ा दिखेगा, कौन सा ज़्यादा विजिबल होगा? ये डार्क ब्लू दिखेगा इसके कंपैरिजन, समझ गए? अपन ने क्या हुआ यहाँ पे बोला यही है, इसका तुम लोग समझ नहीं पाए होगे शायद कि कोर इसने अपने को क्यों फंसाया। यहाँ पे बोला ना कि अलग अलग अमाउंट में लेने को, 1 चम्मच ये लेना, फिर ये अलग लेना, फिर इसको अलग लेना, फिर इसको अलग अमाउंट में लेना। सॉरी, ग्रुप ए को बोला ना 1 स्पैचुला लेना, ग्रुप बी को बोला 2 स्पैचुला लेना, ग्रुप सी एंड डी को अलग बोला। तो ये यही कहना चाह रहा है कि अगर तुम 1 स्पैचुला डालते हो तो वो थोड़ा कम होगा, फिर 2 डालोगे तो वो और ज़्यादा दिखेगा, 3 डालोगे तो और ज़्यादा दिखेगा, 4 डालोगे तो और ज़्यादा दिखेगा। क्या वॉल्यूम सेम है, लेकिन देखो अब थोड़ा सा तुमको आगे दिखाते हैं। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट इन द सॉल्यूशन गिव्स डिफरेंट कलर इंटेंसिटी। सॉरी, क्या जितना ज़्यादा तुम डालोगे उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, मतलब उतना ज़्यादा तुमको दिखाई देगा, उतना ज़्यादा तुमको कलर उसका क्या होगा, विजिबल होगा। अगर तुमने 1 चम्मच अगर कॉपर सल्फेट डाला तो क्या होगा, कम दिखाई देगा। अगर पानी में अगर तुमने घोला तो कम दिखाई देगा, अगर तुमने इसको और डाला तो और ज़्यादा ब्लू होगा, तुमने 3 और डाली तो 3 और ज़्यादा ब्लू होगा। इसका कहने का मतलब, ठीक है, मेनली यही था पूछने का। ऑब्जर्वेशन, ये तुम लोग को यहाँ पे जो ये बताया ना ग्रुप सी एंड डी, ये सब ये तुम लोग को समझा रहा है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होती है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। यहाँ पे तुम लोग को डरने का नहीं है, समझ गए? ये एक्टिविटी एक अच्छी एक्टिविटी है, तो तुम लोग को एक और वर्ड समझाता हूँ। तो रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन यूनिफॉर्मिटी इन द कलर एंड टेक्सचर। तो बस डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट इन द सोल्यूशन गिव डिफरेंट कलर ऑफ इंटेंसिटी, मतलब जितना ज़्यादा डालोगे तो उतनी ज़्यादा कलर इंटेंसिटी होगी, उतना ज़्यादा तुमको विजिबल होगा, उतना अच्छा तुमको दिखेगा, उतना गाढ़ा तुमको दिखेगा, समझ गए? अगर तुम 1 डालोगे तो 1 से ज़्यादा, अगर तुमने बी का डाला तो बी का ज़्यादा दिखेगा, सी का अगर तुमने बी से भी ज़्यादा डाले, 3 चम्मच डाले, 4 चम्मच डाले तो सी का ज़्यादा दिखेगा। अगर डी में तुमने 10 चम्मच डाली, अगर वॉल्यूम वही रखा तो भैया डी का सबसे ज़्यादा दिखेगा। क्यों? अपन अगर इन्फरेंस निकालना है कि इससे अपन क्या कह सकते हैं, दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कलर इंटेंसिटी। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसका कंपोजिशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ऊपर से नीचे तक क्या होता है, सेम होता है। लेकिन तो अपन ये अपन नहीं बोल सकते कि भाई अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तो तुम चाहे 10 किलो इस पर भर दो इंक, चाहे तुम 1 किलो भरो तो सेम दिखेगा। नहीं, होमोजीनियस है भले, लेकिन इसकी कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बस ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे, ये बताओ। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि तुम लोगों को ज़्यादा बार मेरी कोशिश रहती है कि तुम लोगों को 3 से 4-5 बार अगर यहीं पे समझा दिया तुम लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एग्जाम के टाइम सिर्फ 1 बार रिवीजन करने का रहेगा बस, और ख़त्म, एकदम खल्लास, तुम फाड़ डालोगे, आग लगाओगे। इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करता हूँ कि 5 से 6 बार तुमको एकदम बड़ी, एकदम स्मूथली फ्लूसिड एक्सप्लेनेशन दूँ। लोग क्या करते हैं, एक एक्सप्लेनेशन दिए, 1 बार दिए, 2 बार दिए मैक्सिमम, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि हर बार तुम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूँ उतना। लास्ट बार एक और बार बता देता हूँ तुम लोगों को। अपने को एक्टिविटी दी है, इसमें ए को क्या बोला है कि 1 स्पैचुला लो, बी को बोला 2 स्पैचुला लो, सी और डी को बोला डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, या तो तुम सोडियम क्लोराइड भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, प्रिपेयर वेरियस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और उसको कंपेयर करना है। तो हमने 1 वाला लिया, 2 वाला लिया, 3 वाला लिया, 4 वाला लिया। इसको थोड़ा सा स्प्लिट, थोड़ा तेज आवाज़ में करो क्योंकि अपन रिवाइज कर रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, मिक्स कॉपर सल्फेट को पोटेशियम परमैंगनेट को अपन ने क्या किया, मिक्स कर दिया। तो अपन ने क्या देखा कि अगर जो 1 स्पैचुला वाला था वो कम ज़्यादा, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, कम थी, लेकिन जो दूसरा 2 वाला था उसकी ज़्यादा थी, जो 2 से और बड़ा उसकी थोड़ा सा ज़्यादा हुई, और जो 3 था उसकी डी वाले की वो थोड़ा सा और ज़्यादा हुई, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। इन्फ्रेंस भी अपन यही बोल सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर की क्या होती है कि वेरिएबल इंटेंसिटी, कलर इंटेंसिटी हो सकती है। और अगर ये इन्फ्रेंस लिखने का होता है एग्जाम में तभी लिखना, बाकी ऐसा कुछ नहीं आता कि बहुत। क्या अपन का ऑब्जर्वेशन इससे क्या निकाल सकते हैं कि अगर डिफरेंट अमाउंट ऑफ अगर कॉपर सल्फेट लेते हैं तो उसकी कलर इंटेंसिटी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती। आप समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे को बताना, एक और वीडियो यही इसी चीज़ के ऊपर लाता मैं, और थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेनेशन करता। अगर कोशिश करो कि अगर 1 बार देखा ठीक है, नहीं आया समझ, 1.5x में देखा, फिर भी देखो, फिर 2 से 3 बार देखोगे ना वीडियो तो तुम्हारा बहुत गजब का क्लियर होगा, एकदम कनेक्ट बहुत अच्छा बनेगा। और तुमको जो भी इससे डाउट होता है, अगर तुम लोगों को लगता है कॉपर सल्फेट के ऊपर वीडियो बने, इस होमोजीनियस मिक्सचर के बने, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के ऊपर बने, सॉल्यूशन के ऊपर बने, किसी चीज़ के ऊपर,
जो भी तुमको चाहिए तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, मैं इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियोस तो डालूंगा ही, तो तुम लोग को और क्लैरिटी होगी, बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगी तुम लोग को अगर इंस्टाग्राम पे भी मेरे से जुड़े ना, बहुत मज़ा आने वाली है। आग लगाएंगे अपन मिल के 9th क्लास में, फाड़ डालेंगे, मतलब टॉप लेवल, नेक्स्ट लेवल भाई, ग्रेट स्कोर लाएंगे फाड़ के एकदम। सो अब क्या करना है, हरिया पढ़ाकूस अटेम्प्ट द क्विज भाई। जो अपना ये ना है ना, क्विज कोई नहीं देता यूट्यूब में, अपन देते हैं कि अगर आपने वीडियोस देखी, जो वीडियोस अगर देखने के बाद क्विज अटेम्प्ट कर लिया तो तुम तो भाई 100% नहीं 1000% तुम प्रिपेयर हो जाओगे एकदम फोड़ने के लिए, क्योंकि एक्टिविटी जो है ना वो तुमको पूरा समझा देती है, तुम्हारे में जितने कंसेप्ट होते हैं नाइव ऑपरेशन कंडेंसेशन, वो सबको उठा के एक्टिविटी तुमको, ये क्या एप्लीकेशन पार्ट, एक्टिविटी क्या एप्लीकेशन, तुमने उससे कितना सीखा, तुमने कितना अप्लाई कर सकते हो उस चीज़ को, जो कंसेप्ट सीखा ना, कोर कंसेप्ट, थ्योरी कंसेप्ट को, उसको तुम कितना अप्लाई कर सकते हो, ये होता है एक्टिविटी। ठीक है, तो पढ़ाकूज आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, जो कि क्विज की लिंक क्या दी हुई है डिस्क्रिप्शन में दी है, और भैया जाओ टेलीग्राम में, मैं क्या डालूंगा पीडीएफ, जो ये पूरा पीडीएफ है ना इस चीज़ का, वो डालूंगा कहाँ, टेलीग्राम पे, और जो भी चीज़ें हैं टेलीग्राम पे मटेरियल से रिलेटेड मोस्टली टेलीग्राम पे डालूंगा। टेलीग्राम में भी शॉर्ट क्विजेज डाल दूंगा, अगर 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए एक्टिविटी से रिलेटेड, तुम्हारे कैसा क्या चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे दे दिए। और इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस डालता रहूँगा, एक कैप्सूल टाइप की, तुमने इंस्टाग्राम पे खोला ना, टाइम पास नहीं करने का, अगर गलती से वीडियो दिख गई ना तो तुम्हारा माइंड एक्टिवेट हो जाएगा कि हाँ ये था, 1 मिनट के अंदर तुमने कंसेप्ट रिवाइज कर लिया, यू आर अहेड ऑफ दोज पर्सन हु आर नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब तुम उनसे आगे हो जो कुछ नहीं कर रहे। तुमने अगर 1% भी अगर अपना एफर्ट डाला ना, यू आर गोइंग टू मैसिव, फाड़ दोगे, आग लगाओगे भाई, आग लगाओगे। बस इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मेरे से जुड़ो, बस खत्म। चलो फिर, अगर वीडियो में अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर ही दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए। फिर चलें नेक्स्ट वीडियो के लिए, जल्दी जल्दी आएंगी, अब कुछ लेट वेट नहीं कर रहा मैं, बहुत जल्दी जल्दी आएंगी। चलो फिर, थैंक यू, बाय।